ICJ, International Court of Justice and Regia। आईसीजी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियल बॉडी है और इसके जो डिसीशंस हैं वो मेरिट्स हर हर केस के मेरिट्स पे डिपेंड करते हैं, बेस करते हैं जो केस के सामने लाए जाते हैं। आईसीजी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को या स्टेट्स को वारंट जारी कर सकती है, वारंट इशू कर सकती है, जो कि कोई भी अगर इंडिविजुअल या स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ की वॉलेशन में मुलविस होता है तो ठीक है। अगर कोई भी इंटरनेशनल लॉ का वायलेट करता है, उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो ये आईसीजे के पास अथॉरिटी है कि उसके अगेंस्ट वारंट जारी करें या उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कार्रवाई स्टार्ट करें। ठीक है। अब ये कौन से इंटरनेशनल लॉ जिसमें ट्रीटीज आ जाती हैं, अगर कोई मुआहदा हो रहा है, ट्रीटी की जा रही है, ट्रीटी पे अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर हम कर लेंगे। ट्रीटीज अगर मुआहदा किया जा रहा है किसी स्टेट्स के दरमियान, अगर किसी पीस को मेंटेन करने के लिए ट्रीटी की जाती है, तो जैसे कि लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन, इस तरह की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, इस तरह की बहुत सी ट्रीटीज पहले साइन की चुकी हैं। अगर कोई भी ट्रीटी साइन की जाती है और अगर उस ट्रीटी की वो मुल्क जो इस ट्रीटी में पहले शामिल था और बाद में जाकर इसी ट्रीटी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उसको पनिश किया जाता है, उसके अगेंस्ट वारंट जारी किए जाते हैं। ठीक है। और अगर कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी करता है, या तो वो अगर वो जिसने वो साइन किए या उसमें रेटिफाइड किए, ठीक है, तो उन्हीं कंट्रीज पर ये चीजें लागू होती हैं जो इन ट्रीटीज पर आते हैं, इन ट्रीटीज में इन्वॉल्वमेंट होती है, इनकी साइन करते हैं या रेटिफाई करते हैं, उन्हीं के खिलाफ आईसीजी पेटिशंस जो है वारंट जारी कर सकता है। ठीक है। अब आईसीजी के वो बहुत से जो ना बहुत से मेजर स्टेट्स में इन्वॉल्व रहा है, स्टेट्स के दरमियान जो भी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं उनके दरमियान में इन्वॉल्व रहा है ये। और इसके जो डिसीशंस हैं वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते, लेकिन ये है कि मतलब ये है कि ज़्यादातर कुछ इनके नहीं हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने ज़्यादातर जो मेजर डिस्प्यूट्स हैं वो उन्होंने रिजोल्व करवाए हैं। ठीक है। बहरहाल दिस डन नॉट मीन दैट आईसीजी इज अनकेपेबल। इसका मतलब ये नहीं है कि आईसीजी डिसीजन मेकिंग करने में इनकेपेबल है, वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता या वो वारंट इशू नहीं कर सकता किसी स्टेट्स या इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट। ठीक है। सवाल यही है कि क्यों आईसीजी, अगर फॉर एग्जांपल आईसीजी दूसरे जो मेजर स्टेट्स हैं, मेजर स्टेट्स के जो इश्यूज हैं वो रिजोल्व नहीं करवा सकता, तो वो क्यों किसी दूसरी स्टेट्स के अगेंस्ट वारंट इशू करता है, जबकि वो पिछले जो पेंडिंग इश्यूज हैं वो अभी तक उन्होंने रिजोल्व नहीं करवाए। हम बात करेंगे कि आईसीजे के पेंडिंग इश्यूज और कौन से हैं जिन पर अभी तक आईसीजे ने काम नहीं किया, लेकिन ये एक सवाल उठाया जाता है आईसीजी पे। ठीक है। लेकिन आईसीजी ने बहुत से जो मेजर डिस्प्यूट्स हैं वो रिजोल्व करवाए, इसलिए आईसीजी कैपेबल है कि वो वारंट इशू कर सकता है किसी भी स्टेट या इंडिविजुअल को। ठीक है। जो कि इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करता है। और अगर रशिया की हम बात करें तो आईसीजी ने वारंट इशू किया था रशिया के अगेंस्ट 2017 में, क्योंकि उसने क्रीमिया की एनेक्सेशन जो की थी 2014 में, इस वजह से रशिया ने आईसीजे ने वारंट जारी कर दिया। ठीक है। और उसके जो सपोर्ट थी, सेपरेटिस्ट थे जो रेबल्स थे, सपोर्टर्स ईस्टर्न यूक्रेन में, जिसकी वजह से यूक्रेन में भी अभी मसला चल रहा है। ठीक है। वो भी सेपरेटिस्ट थे जिन्होंने यूक्रेन में इस तरह का ये सारा माहौल क्रिएट किया और रशिया को ये चांस मिला कि अब यूक्रेन को भी एनेक्स कर ले। तो आईसीजी ने ये देखा कि जो रशिया है वो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है क्रीमिया को एनेक्स करके, और ये मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है सेपरेटिस्ट को, रशिया सपोर्ट कर रहा है सेपरेटिस्ट को यूक्रेन में। तो आईसीजी का जो डिसीजन है वो उन्होंने डिसीजन टू इशू वारंट्स अगेंस्ट रशिया वाज बेस्ड ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस एंड द एविडेंस प्रेजेंटेड। अब जो भी एविडेंस प्रोवाइड किए गए आईसीजी को और जो भी मेरिट्स उनके पास आईसीजी के पास हैं, तो वो जाहिर सी बात है रशिया के अगेंस्ट जा रही है, इसीलिए आईसीजी ने रशिया को वारंट जारी कर दिया। ठीक है। एंड नॉट ऑन एनी अदर फैक्टर सच एज द सक्सेस और फेलियर्स ऑफ प्रीवियस केसेस। अब ये नहीं है कि आईसीजी पिछले केसेस में सक्सेस हुआ या अनसक्सेस हुआ तो उसकी वजह से अब रशिया ये कोशिश कर रहा है कि अब रशिया पे केस लागू करे और उस पर कोशिश करे कि वो कामयाब हो जाए। नहीं, ये मेरिट्स की बुनियाद पर जो है ना वारंट्स जारी किए जाते हैं, एविडेंस की बुनियाद पे वारंट्स जारी किए जाते हैं। ठीक है। अब आईसीजी इसका मैंडेट है जो इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना और इंश्योर करना कराना कि स्टेट्स और इंडिविजुअल्स जो हैं वो अकाउंटेबल हैं। ठीक है। अपने एक्शंस के जो भी वो काम करेंगे उनको जवाब दे हैं और उनको जवाब देना होगा। ठीक है। और एंड टेक्स द सीरियस दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली, और उनको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सीरियसली
लेना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि आईसीजे के जो डिसीजन हैं वो बाइंडिंग्स होते हैं और ये हमेशा एनफोर्सेबल नहीं होते, और एंड इट इज अप टू स्टेट्स टू इंश्योर दैट दे कंप्लाई विद कोर्ट्स रूलिंग। ठीक है, अब ये स्टेट्स पे इंश्योर करता है कि वो कोर्ट्स की जो रूलिंग है उन पर कंप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये था आईसीजी। इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, आईसीजी के कौन से डिसीजन हैं जो आईसीजी के पेंडिंग में है, और कौन कौन से जो मेजर डिस्प्यूट्स हैं इन्होंने आईसीजी ने रिजोल्व करवाए हैं, और रशिया के हवाले से आईसीजी का क्या किरदार है। अभी रिसेंटली रशिया पे व्लादिमीर पुतिन पे आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया है व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट। ठीक है, तो आईसीजी का क्या किरदार हो सकता है इस पे, वो भी हम इस पे बात करेंगे। ठीक है,